नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एनम जेएनएम के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन फॉर्म आता है वो उस फॉर्म की, क्योंकि उसके तहत ये फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। क्योंकि ये 1 जुलाई से भरना था और ये 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं किस वेबसाइट पर है, कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, ये पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, इस पर आप ध्यान से देखिए। इसी पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, ये आपको टाइप कर देना है गूगल पर, जैसा सामने आपको लिखा हुआ है dgmhup.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसी में ऊपर ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी, एनम जेएनएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसे ही आपको ओके करना है। जैसे हमने देखिए ओके किया तो ये एक अलग वेबसाइट पर लेकर जाता है। तो देखिए कंबाइंड एडमिशन पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश की। इसमें आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया है। दोनों फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं, जो फॉर्म आप भरना चाहें ये ऑप्शन दिया गया है। यहीं से फॉर्म में चेंजेस होंगे, चाहे आप एनएम का भरें या जेएनएम का। जैसे आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको एनएम का भरना है तो एनएम के सामने वाले सर्किल को टिक करना है, और अगर आप जेएनएम भरना चाहते हैं तो जेएनएम के, जैसे जेएनएम का भरना चाहें तो जेएनएम के सामने वाले को टिक करिए, और वरना एनएम को भरना है तो एनएम वाले। दोनों का पैटर्न सेम है, सेम तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी। बस फॉर्म, अगर आपको दोनों फॉर्म भरने हैं तो आपको 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार एएनएम का भरिए, एक बार जेएनएम का भरिए। तो मान लीजिए हम जेएनएम का उदाहरण लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें जो है दी गई हैं। देखिए यहाँ पर जेएनएम की डिटेल के रूप में खुल जाता है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जेएनएम के रूप में आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, तो आप गाइडलाइन के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जो आपने ऑलरेडी पहले देख रखी है वही यहाँ पर दे दी गई है। उसमें क्या क्या डिटेल दी गई हैं वो सभी आप लोग जानते हैं कि ये 14 तारीख को पहले आ चुकी है। ये 7 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। 9 सरकारी कॉलेज हैं इसमें, और 3 वर्षीय का प्रशिक्षण होता है जेएनएम का, और 453 सीट्स होती हैं, वेबसाइट दी गई है क्लियर। इसमें जो इंटरमीडिएट हैं 40 अंकों से ज़्यादा हैं, जिनके वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। और बाकी डिटेल यहाँ पर आप देखिए, आवेदन शुल्क जो आप सभी लोग जानते हैं, पहले नहीं जान रहे तो आप समझ लीजिए 200 रुपये और 100 रुपये है। महिला और पुरुष दोनों फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें आप देख लीजिए, उम्र आपकी इस डेट को 17 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्क्स के आधार पर ही इसमें एडमिशन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है उस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल अपनी भरनी होती है। जेएनएम का रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर भरेगा, ये आपको मिल चुका होता है। फिर आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अपनी आप भरते हैं। इस तरीके से पर्सनल डिटेल भरकर आप आगे बैंक डिटेल, आपको बैंक खाता भी आपके पास होना चाहिए, फिर एड्रेस भरना चाहिए, और फिर उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट्स। देखिए यहाँ पर आपको हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, सारी डिटेल हाई स्कूल की भरनी है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की भरनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है अपना कौन सा, देखिए डॉक्यूमेंट्स, आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होना है। ये फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिस पर आपको जो है देखिए यहाँ पर क्या करना है, जिस पर आपके नीचे सिग्नेचर ऑलरेडी लिखे हुए हों, सिग्नेचर साथ में कट करके लगाए गए हों, और ऊपर आपकी फ़ोटो हो, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब नीचे की तरफ आप आइए तो यहाँ पर आपको दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनकी भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उनको आप देख लीजिए। एक हाई स्कूल की मार्कशीट करनी है, 10th की सर्टिफिकेट करना है,
ट्वेल्थ का मार्कशीट करनी है, तो अब यहाँ पर आपको एक समस्या हो सकती है कि ये यूपी बोर्ड में दोनों एक में ही होती है, तो दोनों ही आप सेम अपलोड कर दीजिए। अपलोड हो जाएंगे, उनका अलग अलग करके फॉर्मेट में करके आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में। दोनों के केबी चेंज कर लीजिएगा, किसी को 250 केबी का। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं 300 केबी से कम के होने चाहिए। 300 केबी से कम के डॉक्यूमेंट होंगे ये, और ये सब पीडीएफ के रूप में होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो सब पीडीएफ के फॉर्म में होंगे, 300 केबी से कम के होंगे। तो यहाँ पर आप जब दोनों को अपलोड करेंगे, जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, तो इनको अलग अलग केबी के कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। किसी मान लीजिए इसको 250 केबी का कर लीजिए, तो इसको 200 केबी का कर लीजिए, या 251 का कर लीजिए, यानी दोनों केबी के अलग अलग आप मिनिमाइज़ कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। फिर अदर सर्टिफिकेट्स के रूप में अपलोड करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं और जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, उनको जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही उनका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको अपलोड करना होगा, नया बना हुआ होना चाहिए। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पुराना भी यहाँ पर मान्य होगा, यानी उनका पुराना भी काम कर जाएगा। नया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये डेट आप याद रखिएगा, इसी के बाद का बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर आइए, निवास सभी को जमा करना है। निवास नया बना है तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है यहाँ पर एक पात्रता प्रमाण पत्र के रूप में जो है बोला गया है, उसे आपको जमा करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पर अपलोड करिए, अगर हैं तो अपलोड करिए, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, तो यहाँ पर भी नो डॉक्यूमेंट्स। और अगर हैंडीकैप्ट आप नहीं है तो अभी आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट्स, यानी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो है एनम के थ्रू, अगर आप एलिजिबिलिटी के थ्रू आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जमा करना होगा। अगर वैसे हैं, अगर एनम के थ्रू नहीं, नॉर्मल आप तरीके से भर रहे हैं तो आपको नहीं जमा करना है। ये आपको सभी को जमा करना है। ये भी वही सेम चीज़ है, एएनएम के थ्रू ही राज्य चिकित्सा संकाय प्रमाण पत्र एक जमा करना होगा, जो लोग एएनएम के थ्रू फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे। और जो फॉर्म का स्टेप खुलता है तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पर 4 स्टेप में होता है, और तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। जो थर्ड स्टेप होगा उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सभी में लिखा होगा कि 300 केबी में पीडीएफ के रूप में आपको जमा करना है, यानी अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट एक यहाँ पर आपको और अपलोड करना होता है। देखिए ये करेक्टर जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपको, तो ये लास्ट इंस्टीट्यूट आप जहाँ से पढ़े हैं उसी के प्रिंसिपल के थ्रू बनवा लीजिए, उसे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो है वो अपलोड करना है, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का अपलोड करना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपलोड करने हैं। तो एक हाई स्कूल की मार्कशीट हो जाती है। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, हाई स्कूल की मार्कशीट्स, फिर एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, और एक 12th की, फिर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, फिर फ्रीडम फाइटर अगर हैं तो, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आगे के नहीं करने होंगे, अगर हैं तो आपको आगे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कुल मिलाकर जो डॉक्यूमेंट्स सबको नॉर्मली करने हैं तो ये 3 करने हैं। फिर उसके बाद एक ये करना है, अगर कैटेगरी में आते हैं तो फिर एक ये करना है। 5 डॉक्यूमेंट्स ये हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर नीचे हो जाता है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में ज़्यादातर लोगों को अपलोड करने होंगे। अगर कैटेगरी जनरल है तो आपको एक जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना होगा। तो आप फॉर्म भरिए, और उम्मीद करते हैं आसानी से भर पाएंगे। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। और प्रॉपर वे में भरिए, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के साइबर कैफ़े भी जाकर भर सकते हैं। जैसे भी आप उचित समझे वैसे फॉर्म को भर लीजिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पहले से बनाकर रखेंगे तो आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।